हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी। तो फर्स्ट फ्लाइट में आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, द सरमन एट बनारस। ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें मतलब क्या है, महात्मा बुद्ध की कहानी है। जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वह हुआ था 1563 BC से 483 BC में। इनका यह BC मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व होता है। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में ही यहाँ पर सारे इसमें चैप्टर में बताया गया है। तो पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, ये तो मैंने आपको बता दिया। जन्म हुआ था इनका 563 से ईसा पूर्व में इनका हुआ था। तो उनका जो जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। ये राजकुमार थे और इनके जो पिता का इनका जो पिता का नाम था शुद्धोधन था और माता का नाम इनकी का महामाया था और जो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। तो ये मतलब इन्होंने क्या करा, 12 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल इन्हें भेजा गया था और बहुत मतलब लाड़ प्यार से पाले गए थे। और 4 वर्ष बाद वहाँ से मतलब स्कूल में से धार्मिक हिंदू ग्रंथ इन्होंने पढ़े थे। 4 वर्ष बाद वहाँ से लौटे थे। 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी और इनके एक बेटा भी हुआ था। और 10 साल तक इस युग का जो है बड़ा प्रसन्नता पूर्वक इन्होंने मतलब 10 साल तक अपना जीवन व्यतीत किया। और संसार के मतलब ये बहुत जो दुख होते थे उनसे बहुत दूर थे। और जब ये 25 साल के हुए थे तो इन्हें मतलब इनका इच्छा हुई कि एक उस पे जाने की, अपने जो नगर को देखने की इनकी इच्छा हुई। तो नगर में देखने जाते हैं। वहाँ पर ये कई ऐसे इंसिडेंट देख लेते हैं जहाँ से मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो वहाँ पर कौन कौन से इंसिडेंट ये देखते हैं, तो एक तो बीमार व्यक्ति को देखते हैं वहाँ पर, और एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक शव की यात्रा देखते हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों को देखकर ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और एक भिक्षुक को भी वहाँ पर देखते हैं जहाँ से इनके मन मतलब इनका व्याकुल हो जाता है और ये आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाते हैं। और अपने साथी चन्ना से मतलब बातें करते हैं, पूछते हैं कि संसार में यही चीज़ें हैं। तो चन्ना बताता है कि संसार में यही मतलब जो इंसान की जो असलियत है, इन दुखों से इंसान को गुजरना पड़ता है इस तरह से। तो वहाँ से मतलब ये 7 साल तक सिद्धार्थ जो करते हैं, ये 7 साल तक ज्ञान और सच्चाई की खोज में मतलब घर छोड़कर और भटकते रहते हैं। और एक वट वृक्ष के नीचे ये बैठ जाते हैं और वहाँ पर मतलब इन्हें कुछ अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और 7 दिन के बाद इनको वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ पर, जो बोधि वृक्ष होता है वहाँ पर, बोधि वृक्ष या उसको कहेंगे ज्ञान का वृक्ष। और बुद्ध के नाम से जाने जाने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ज्ञान वाला या जागृत, जहाँ पर ज्ञान जागृत होता है इस तरह से। और बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था बनारस में दिया था और गंगा के पवित्र तट पर। उनका जो पहला उपदेश था वो मृत्यु के बारे में था कि मृत्यु जो है मतलब अटल है, वह एक ना एक दिन आती जरूर है। इंसान का अंत एक दिन मृत्यु से ही होता है। और किसी गौतमी नाम की एक स्त्री का एकमात्र बेटा था। एक दिन उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। उस बेटे को जीवित हो जाए ऐसी मतलब वो इच्छा करती है कि ऐसी कोई औषधि हो जिससे कि उसका बेटा जीवित हो जाए। लेकिन उसे क्या करता है, आखिर में से एक आदमी मिलता है और वो बुद्ध के पास उसे जाने की सलाह देता है। तो मतलब वे बुद्ध से जाकर और अपने बेटे की जिंदा होने की प्रार्थना करते हैं। तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध से कहते हैं कि एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ले आओ, मगर एक शर्त थी कि उस घर से सरसों लानी है जहाँ कोई भी व्यक्ति मतलब नहीं मरा हो। तो गौतमी जो है हर घर जाती है अपने मतलब सरसों के लिए, सरसों के एक मुट्ठी दाने के लिए, पर उदास होकर वह वापसी आ जाती है क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। और उसे महसूस होता है कि मौत जो है वह एक निटल चीज़ है जिसे टाला नहीं जा सकता। गौतमी को यह
एहसास होता है और वह जो है महात्मा बुद्ध के पास लौट आती है और उससे मतलब आशीर्वाद मांगा। और अपने उपदेशों में बुद्ध ने बताया कि उसका जो जीवन संक्षिप्त है, कष्टपूर्वक है और हर प्राणी को जन्म लेना पड़ता है और जन्म के बाद मरना भी पड़ता है। कुम्हार द्वारा बनाया गया जो बर्तन है वह स्थायी नहीं है, एक न एक दिन जरूर टूट जाता है, इसलिए हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। कोई पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, कोई फिर किसी का मतलब कोई प्रिय व्यक्ति भी हो उसे भी कोई वापस नहीं ला सकता। तो इस संसार में जो चीज़ है वह क्या है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है। इसके विलाप करने से मतलब व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। और जो ये शरीर है इसमें कष्ट इंसान को भोगने ही भोगने पड़ते हैं और अपने दुखों पर काबू पाना भी उसको सीखना पड़ता है और अपने मन को शांत करना भी सीखना पड़ता है, जिससे मतलब अपने वह दुखों पर काबू पा सके। तो मतलब यह महात्मा बुद्ध के बारे में ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ये रहा ए गाइड टू कोपिंग विद द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई किसी का कितना भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति हो उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। गुड ग्रीफ, इसमें मतलब पूरी की पूरी स्टोरी यही बताई गई है। ये रही पूरी की पूरी कहानी। इस चैप्टर की पूरी कहानी ये है। तो गाइस आप इसको एक बार से मतलब एक इन शॉर्ट में आपको इसको देख लेना। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और इसका चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। यहाँ की यह चैप्टर है। थैंक यू गाइस।